स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां श्री राधाकृष्णाभ्यां श्रीमद्रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्यामान्रविपुरमिलाश्रुतकीर्तिवर्धमान चारि कुंवर चारिम कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। जनक सुता जग जननी जानकी अति
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। प्रणवो पवन कुमार, खलगन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासी विघ्न अनेक। सब द्वारण को छोड़ के आई तेरे द्वार, श्री जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जिग पानी। आए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के, पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री जगत जननी जगदम्बा की, श्रीमद् रामचरितमानस नवाह यज्ञ की, सब संत भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय, चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की, श्री सियाराम बाबा की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री पुजारी त्यागी बाबा की, श्री पुरगाहर सरकार की, श्री मौनी बाबा की, श्री गौ माता गंगा माता की, श्री तुलसी महारानी की, श्री भक्ति महारानी की, श्री अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की, श्री अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की, गोविंदपुर बस्ती की, श्रोता भगवान की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु
परम कृपालु, परम दयालु, परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान, श्रीमद रामचरितमानस महापुराण, श्री राम कथा के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कलि पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास महाराज, अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय श्री शतगुरुदेव भगवान, अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण विप्र चरण, मनसासीन संत वृंद विद्वज्जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी, श्री राम कथा मंदाकिनी गंगा के पावन तट पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी सुधी श्रोताओं को, सनातन धर्मियों को, कथा प्रेमियों को, प्रभु प्रेमियों को, भक्तिमयी माताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज कथा के पंचम पृष्ठ लेकर के हम आप सभी माँ गंगा के पावन तट पर बड़े प्रेम भाव से उपस्थित हुए हैं। कथा की एक मर्यादा है कि जब भी मंदिर में जाए, कथा मंदिर में जाए, चाहे भागवत जी की कथा हो, राम जी की कथा हो, अपने मन बुद्धि अहंकार सब को बाहर ही छोड़ करके आए। कथा कहने वाला व्यक्ति यदि मन में विचार कर ले कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो कथा कह नहीं पाएगा, और कथा सुनने वाला व्यक्ति ये विचार कर ले कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो कथा समझ में नहीं आएगी। कल किसी ने हमसे हमारे YouTube चैनल पर जब हम लाइव आते हैं यहाँ जाने के बाद, प्रश्न किया था किसी सज्जन व्यक्ति ने कि गीता पढ़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ऐसे मैंने जवाब तो दिया ही, केवल गीता नहीं अपितु संसार की कोई भी विद्या प्राप्त करने की एक योग्यता होती है। कोई भी विद्या हो, राम जी की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, देवी भागवत की कथा हो, अथवा सांसारिक कोई विषय वस्तु का प्रतिपादन करने की बात हो, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए योग्यता होना अत्यावश्यक है। किसी से कोई चीज प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी योग्यता ये है कि हम जिससे प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा भाव है। जब तक श्रद्धा भाव नहीं होगा, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते रहे, लेकिन एक बात भी समझ में नहीं आई। वही अर्जुन जब ये कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कृपणता के कारण, विमूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण, वैमनस्यता के कारण, अनेकानेक विभ्रांतियों के कारण अपहत स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो बुद्धि है, वो विचलित हो गई है, व्यग्र हो गई है, उच्छृंखल हो गई है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, क्या करने से हमारा लाभ होगा अथवा हानि होगा। जब जीवन में इस प्रकार की विषम परिस्थिति आए तो किसी योग्य गुरु के पास, किसी योग्य महापुरुष के पास, किसी साधक के पास जाकर के शरणापन्न होकर के, जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद में आश्रित होकर के पूछता है कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः, जिससे मेरा कल्याण होगा, स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मेरा जिससे कल्याण होगा वह बताइए। क्योंकि शिष्यस्तेऽहं ते अहम शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं।
कहने का अर्थ यह है कि हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाए, कहीं भी किसी के पास भी, तो सबसे बड़ी योग्यता यह है कि जिससे ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा भाव होगी, शरणापन्न वाला भाव होगा, तभी जाकर के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बड़े दैन्य भाव से, बड़े सरल स्वभाव से हम सभी यहाँ उपस्थित होते हैं। जब तक हमारे श्री सीताराम जी की कृपा बरसती रहती है, उनकी कृपा का वर्षण होता रहता है, हम लोग साथ में बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं। हमारे भगवान को दीनहीन बहुत प्यारे। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बालकांड के 18वें दोहे में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे शब्द और शब्द के अर्थ में अभिन्न संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार सीता और राम जी में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। सीताश्च रामश्च, व्याकरण शास्त्र के अनुसार सीता रामो होना चाहिए। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणो होता है, उसी प्रकार सीताश्च रामश्च सीता रामो होना चाहिए। लेकिन किसी संत का भाव है कि नहीं, जब दो वस्तु अलग अलग हो तब जाकर के नियम लागू होंगे, पर जब दोनों वस्तु एक ही हो, दोनों व्यक्ति एक ही हो, तो ये नियम लागू नहीं होता है। जो सीता जी है वही राम जी है, जो राम जी है वही सीता जी है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीताश्च रामश्च सीता रामो न हो करके सीता राम होता है, मतलब जो सीता जी है वही राम जी है, जो राम जी है वही सीता जी है। और ऐसे हमारे श्री सीताराम जी जो है, इनको सबसे प्यारा इस दुनिया में कौन है, तो बोले जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो जितना दीनहीन बन करके भगवान के पास जाता है, वो भगवान का उतना दुलारा होता है। जो जितना बड़ा व्यक्ति बन के जाता है कि मैं इतना बड़ा धनवान हूं, मैं इतना बड़ा गुणवान हूं, मैं इतना बड़ा रूपवान, मैं इतना बड़ा चरित्रवान, मेरे पास सब कुछ है, इस प्रकार का भाव रखने वाला व्यक्ति भगवान से उतना ही दूर हो जाता है। इसलिए दैन्य भाव से हम सभी लोग श्री सीताराम भगवान के सुंदर पति पावन नाम का कीर्तन करें। बड़े प्रेम भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ भगवान नाम कीर्तन करें। आगे हरि की कृपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, see
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड के 130 दोहे में चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, वर्णे तुलसीदास किमि अति मति मंद गवार। एक विशेष पुरुष में और सामान्य पुरुष में यही अंतर होता है। जो वास्तव में बड़े लोग होते हैं वो अपने आप को कभी बड़े नहीं कहते। ध्यान से सुनिए, जो वास्तव में जन्मजात स्वाभाविक रूप से बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वे स्वयं को कभी ये नहीं कहते कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं। सारी दुनिया उसके बारे में कहती है। श्रेष्ठ व्यक्ति खुद को साबित नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ हूं, सारी दुनिया उसे साबित करती है कि तुम श्रेष्ठ हो। जैसे आज तुलसी बाबा को सारी दुनिया नमन करती है। क्यों? क्योंकि उनकी दीनता तो देखिए। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, वर्णे तुलसीदास किमि अति मति मंद गवार। जबकि 15 वर्ष तक श्री तुलसी बाबा एक योग्य गुरु के शेष सनातन, मुझे आज स्मरण आया, खराजपुर में जब कथा कह रहे थे तो मुझे उनके गुरु जी का नाम याद नहीं आ रहा था। पंडित जी याद रखिएगा, श्री शेष सनातन जी उनके शिक्षा के गुरु तुलसी बाबा। उस समय में काशी में 15 वर्ष तक श्री तुलसी बाबा रह करके वेदाध्ययन किए। अब बताइए, जो काशी में साक्षात भगवान शिव की नगरी है, जो काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है, ऐसी काशी नगरी में रह करके श्री तुलसी बाबा 15 वर्ष तक वेद शास्त्र पुराण इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया। और जब श्री रामचरितमानस को लिखने लगे तो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि। नाना पुराण निगमागम, अनेक प्रकार के पुराण, अनेक प्रकार के वेद, प्रकार के शास्त्रों का निचोड़ हम लिख रहे हैं। निगम आगम, निगम माने वेद होता है और आगम माने शास्त्र होता है। मतलब जिनको समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान हो, समस्त शास्त्रों के अर्थ को जो भली भांति जानते हो, ऐसे जानकार, ऐसे सर्वज्ञ, ऐसे विज्ञ, ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुष श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि अति मति मंद गवार, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। दुनिया के लोग 4 अक्षर क्या पढ़ लेते हैं, 4 गीत क्या सीख लेते हैं, 2-4 कथा क्या कह लेते हैं, 2-4 ग्रंथों को क्या पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। पर धन्य है श्री तुलसी बाबा कहते हैं अतिमति मंद गवार, वर्णे तुलसीदास किमि। मैं तुलसीदास भले भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह लीला कैसे कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि चरित सिंधु गिरिजा रमण, भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह लीला का जो कथा है वो क्या है? समुद्र है। और बताओ, आज तक क्या कोई समुद्र का थाह पाया है? कोई नहीं पा सकता। अब ये अलग बात है कि कई प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र हैं, वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा उसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। पर सत्य बात तो ये है कि समुद्र की गहराई किसी को पता ही नहीं। समुद्र का अर्थ ही होता है जो अथाह है, जो असीमित है, जो अगाध है। तो भगवान शिव की कथा भी असीमित है, अगाध है, अथाह है। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न
पावहि पार। वेद भी जिसका पार नहीं पा सकते, वर्ण है तुलसीदास की भी। जो तुलसीदास अति मतिमंद है, जिसकी बुद्धि मारी गई है, इसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, जो गंवार है, ऐसे तुलसीदास भला भगवान शिव और मैया पार्वती की कथा को कहने में कैसे समर्थ हो सकता है? अपने आप को हर समय छोटा बना करके रखें। भैया बड़ा बनने में जितना लाभ है उतना हानि भी है। कैसे? मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, तूफान आती है, आंधी आती है, जोर से हवा बहता है, हवा का झोंका चलता है, बड़े बड़े पेड़ जो छाती तान करके खड़े रहते हैं वो धड़ाम से गिर जाते हैं। लेकिन छोटा सा दुभिया जैसे देखता है कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, हवा बह रही है, तो झुक जाता है, वो मां पृथ्वी की गोद में सो जाता है। और जैसे तूफान का अंत होता है, हवा बहना बंद होता है, तो उठ के खड़ा हो जाता है। वो स्वयं को बहुत छोटा मानता है। परिणाम क्या होता है कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो धाराशायी होकर के गिर जाते हैं। लोग उसे काट छांट करके जला देते हैं। और छोटा सा दुभिया जो अपने आप को एकदम दीनहीन मानता है, लोग उसे तोड़ करके भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में चढ़ा देते हैं और उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में आप यदि श्रेष्ठ हैं तो सारी दुनिया आपको कहेगी कि आप श्रेष्ठ हैं। आप स्वयं को मत कहिए कि मैं श्रेष्ठ हूं। दुर्बादल भगवान के शरणारविंद में पहुंच जाता है। कल हमने निवेदन किया था कि श्री राम कथा का जन्म जो है मिथिला में। कैसे? अच्छा आप लोग बताओ तो, राम जी का जन्मभूमि कहाँ है? बताओ बताओ। हाँ, राम जी की जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या। लेकिन मैं कहता हूं कि राम जी की जन्मभूमि मिथिला। अब आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य तो लगेगा, भैया ये भांग वांग तो नहीं खा लिए? तो पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भांग तो नहीं खाता हूं, भांग वांग खा लेता, लेकिन ना भांग खाता हूं ना वांग खाता, कुछ भी नहीं खाता, बस प्रसाद पाता। राम जी का जन्मभूमि जो है मिथिला। आप कहिएगा कैसे? सारी दुनिया तो कहती है कि राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, फिर मिथिला राम जी की जन्मभूमि कैसे हो गई? तो एक संत कहते हैं कि देखो भैया, भले राम जी का देह जन्म लिया अयोध्या में, लेकिन राम को आज जो जानते हैं उस राम जी की कथा का जन्म मिथिला के याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा हुआ। इसलिए राम जी की जन्मभूमि मिथिला को भी माना जा सकता है। सबसे पहले रामचरितमानस में महर्षि याज्ञवल्क्य ने ही, जो कमतौल के पास, जहां आज से 8 वर्ष पहले कथा भी कहने गए थे, श्री अजय ठाकुर जी के यहाँ हनुमान चौक है, श्री हनुमान जी के चरणारविंद में बैठ करके हमने 9 दिन तक हनुमान जी को कथा सुनाई थी। वहां से थोड़ा ही हट करके जोगबन्नी कहते हैं, या क्या है उस गांव का नाम आपको पता है? याज्ञवल्क्य ऋषि की तपस्थली है। और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य भी लगेगा और आनंद भी आएगा कि दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां रिसर्च करने के लिए आए थे। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद जो प्रायः यज्ञ में जिन मंत्रों का प्रयोग होता है, शास्त्र श्री रेखा इत्यादि मंत्र जो पढ़ते हैं, उस शुक्ल यजुर्वेद के प्रणेता महर्षि याज्ञवल्क्य को ही माना जाता है। और इसीलिए दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर, खोज करता अपने मिथिला में आते हैं और महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम देखने जाते हैं।
भले राम जी का देह का जन्म हुआ हो अयोध्या में, लेकिन राम जी की कथा का जो जन्म हुआ वो तो कोई मिथिला का महात्मा जिनके नाम है महर्षि याज्ञवल्क्य, उनके द्वारा ही तीर्थराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में श्री रामचरितमानस में 2 बार भगवान श्री सीताराम जी की कथा का जन्म हुआ है। एक महात्माओं के बीच से और एक सदगृहस्थ के बीच से। महात्मा कौन? तो महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षि भरद्वाज के बीच से राम कथा का जन्म हुआ। अच्छा, राम कथा के हम अधिकारी हैं कि नहीं, इसका क्या पहचान है? जैसे भगवान शिव की कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया, जबकि भरद्वाज ऋषि ने पूछा था कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए। प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बोझा मरम तुम्हार, सोची से तुम राम के रहित समस्त विकार। अब विचार करिए, याज्ञवल्क्य ऋषि से महर्षि भरद्वाज ने पूछा कि आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने क्या सुनाया? शिव की कथा। इसका अर्थ यह है कि जो शिव की कथा में जिसकी अभिरुचि होगी, जो शिव कथा का प्रेमी होगा, वही सच्चा राम कथा का अधिकारी हो सकता है। जिसको शिव से प्रेम नहीं है, जो शिव जी को नहीं मानता है, वो मूरी पटक पटक के मर जाएगा, सिर पटक पटक के मर जाएगा, राम जी को तो कभी नहीं पा सकता। क्योंकि शिव और राम में तनिक भी अंतर नहीं है। जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, जैसे भरद्वाज जी को भगवान शिव और मैया पार्वती की कथा सुनाई याज्ञवल्क्य जी ने, तो समाधिस्थ हो गए। आंख से अश्रुधार बहने लगा, आंखें बंद हो गई, देह शिथिल पड़ गया, मन जो है भगवान के चरणारविंद में जुड़ गए। रोते हुए देखा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम भी कथा मन से सुनते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। भैया, कान से यदि कथा सुनोगे तो इंद्रियां भटकती रहेगी, कभी इधर कभी उधर, कभी उसके तरफ कभी उसके तरफ। लेकिन जब हृदय से कथा सुनोगे तो इंद्रियां एकदम स्थिर हो जाती। इसलिए कभी भी भजन करिए तो हृदय से करिए। हाथ से माला जपते हैं ठीक है, लेकिन हाथ के साथ साथ हृदय की गति भी चलती रहनी चाहिए। भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, हाथ से भले श्रृंगार करिए लेकिन हृदय से श्रृंगार करिए भगवान का। जब तक हृदय से श्रृंगार नहीं होगा तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। कान से भले आप सुनिए, कान के द्वारा ही हमारी बातें आपके कान के माध्यम से आपके हृदय में जाएगी, लेकिन जब आप बात को सुनिए, कथा को सुनिए, तो कान के साथ साथ हृदय को भी यही रखिए। भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का भजन तो हृदय से किया जाता है। और अपने जीवन का अनुभव कहता हूं, यदि हृदय से आपने कथा सुना, एक भी कथा की बात आप भूलेंगे नहीं, पूरी बात याद आ जाएगी। आपने अनुभव किया होगा जीवन में, जिस दिन आप हृदय से गाते हैं, मुंह से नहीं। मुंह से गाते हैं तो कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है, लेकिन जब हृदय से गाइएगा बड़ा आनंद आता है। इसलिए भगवान की कथा को हृदय से सुनिए। जैसे भरद्वाज ऋषि को महर्षि याज्ञवल्क्य ने भगवान शिव की कथा सुनाई तो आंखें बंद हो गई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, मैंने पहले ही भगवान शिव की कथा कही। क्यों? क्योंकि बूझा मर्म तुम्हार, मैं तुम्हारे मन की भाव को जान गया। सुचि सेवक तुम राम के, तुम राम की पवित्र सेवक हो। ऐसा नहीं, अपवित्र सेवक नहीं है भरद्वाज जी। सुचि सेवक तुम राम के, कितना अद्भुत भाव है। मतलब ये हुआ
कि भक्त भी शुचि और अशुचि हो सकते हैं। कितनी बड़ी उपमा दे रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि शुचि सेवक तुम राम के, तुम पवित्र सेवक हो श्री राम जी के, रहित समस्त विकार, और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है। जिसके मन में विकार नहीं होगा वही अविकारी भगवान की कथा का अधिकारी। जिसके मन में विकार होगा पहले से, वो कभी अविकारी भगवान का अधिकारी कैसे हो सकता है। मैंने पूर्व काल में भी निवेदन किया है कि देखो भैया, ये हृदय जो है ये एक बर्तन है, और ये बर्तन जितना शुद्ध रहेगा, जितना मजा हुआ रहेगा, जितना पवित्र रहेगा, ये कथा रूपी अमृत का आनंद जो है हृदय रूपी पात्र में उतना ही आएगा। आपके पास मान लो एक बर्तन है, और एक बर्तन में पहले से सब्जी रखा हो, दाल रखा हो, चावल रखा हो, उसके बाद ऊपर से क्या करो, कोई खीर परोसने वाला है, और आप खीर के बहुत प्रेमी हैं, आपको खीर में बड़ी अभिरुचि है, खीर खाना आपको बहुत अच्छा लगता है। खीर परोसने वाले के सामने बर्तन लेकर के जाओगे और कहोगे कि भैया हमारे बर्तन में खीर डाल दो, तो सत्य कहता हूं परोसने वाला डाल तो देगा, लेकिन खीर का स्वाद नहीं होगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके बर्तन में पहले से और बहुत सारी चीजें हैं। खीर का पूरा स्वाद यदि लेना है, खीर का आनंद लेना है, तो पहले बर्तन में जो रखा हुआ है उसको बाहर रखाओ। फिर क्या करो, उसे धो लो बढ़िया से, उसमें थोड़ा सा भी लेश मात्र भी, एक भी नमक का दाना, एक भी थोड़ा सा भी नमक का अंश ना हो, महाराज हृदय से कहता हूं, उसके बाद उस बर्तन में खीर खा करके देखना कितना आनंद आएगा। उसी प्रकार से हृदय रूपी बर्तन में यदि राम कथा रूपी अमृत प्राप्त करना चाहते हो, तो संसार की जो विषय वासनाएं हैं, उस विषय वासनाएं रूपी समस्त अवगुणों को इस कथा मंडप में आने से पहले छोड़ दो, और यहाँ खाली होकर के आओ। वर्षा तो इस व्यासपीठ से बहुत हो रही है, बारिश जब बरसता है, बादल जब बरसता है, तो पानी तो बराबर बरसता है, लेकिन जिसका के बर्तन में उतना ही पानी आता है। मान लो कोई बाल्टी है, तो बाल्टी में बाल्टी का जितना क्षेत्रफल है, उसका जितना बड़ा आकार है, उसमें उतना ज्यादा पानी आएगा। छोटा सा बर्तन है तो उसमें उतना कम पानी आएगा। उसी प्रकार हृदय जितना शुद्ध होगा, हृदय जितना विशाल होगा, भगवान की कथा रूपी अमृत हमारे हृदय रूपी पात्र में उतना ही आएगा। बोलो जय श्री राम। प्रथम ही मैं कहे शिव चरिता, बूझा मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का राग नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। शुचि सेवक तुम राम के, तुम पवित्र सेवक हो श्री सीताराम जी के। अब देखिए कितना अद्भुत प्रसंग है। भगवान शिव बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, साधना की ऊंची शिखर पर बैठे हैं, जहां बड़े बड़े महात्मा जाकर के तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। उस कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठे हैं भगवान शिव। मैया पार्वती भी भजन करती है, शिवजी भी भजन करते हैं। जब जीवन में पति और पत्नी दोनों मिलकर के भजन करें, पति और पत्नी दोनों भजनानंदी हो, तो वहीं से राम कथा का जन्म होता है। राम कथा को जन्म देने के लिए आपको किसी संत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गृहस्थ जीवन को ही संत जैसा बना दीजिए, तो आपके घर से ही राम कथा का जन्म हो जाएगा। आपको बाहर से किसी वाचक को बुलाने की क्या आवश्यकता है। कभी कभार आप अपने घर में बैठ जाइए, पति पत्नी बाल बच्चों के साथ बैठ जाइए, और वहीं से राम कथा का जन्म हो जाएगा। भगवान शिव बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हैं? तुलसी बाबा लिखते हैं, जटा मुकुट सुर सरित शिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल। राम कथा को कहने वाला, राम कथा को गाने वाला, राम कथा को
समझने वाला कैसा हो, उसके स्वरूप का वर्णन किया। देखो जीवन में जैसे स्वभाव की बड़ी महिमा है, उसी प्रकार स्वरूप की भी बड़ी महिमा। कई लोग उनसे पूछते हैं क्या भगवान को पाने के लिए वेजिटेरियन होना जरूरी है, शाकाहारी होना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे भगवान शाकाहारी हैं। भगवान को जीव को मारना अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं मार सकता, उसी प्रकार संसार के जो जगत पिता है, जगत माता है, जगत माता है, वो जगत जननी, वो जगत पिता भले अपने बालकों को, अपने संसार के जीवों को कैसे मार सकते हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। आहार यदि शुद्ध होगा तभी जाकर के हमारी बुद्धि पवित्र होगी। आहार यदि विकृत होगा, आहार यदि अपवित्र होगा तो हमारी बुद्धि कभी भी पवित्र नहीं हो सकती। स्वस्थ बुद्धि में, शुद्ध बुद्धि में ही स्वस्थ विचार का विनिमय होता है। यदि आपका विचार शुद्ध होगा, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि भी शुद्ध है, और यदि आपकी बुद्धि शुद्ध है, इसका मतलब है कि आपका व्यवहार शुद्ध है, और आपका व्यवहार तभी शुद्ध होगा जब आपका भोजन शुद्ध होगा। कुंभकर्ण भी जाता है लड़ने के लिए भगवान से, क्या किया? महिष को खाया, जीव को खाया, मदिरा पान किया तो बुद्धि विकृत हो गई। आप विचार करिए, जब 6 महीने के बाद कुंभकर्ण को जगाया गया, रावण ने अपने मंत्रियों को कहकर के कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जब जगता है तो पूछा कि कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई कि अकाल में ही, अकाल माने बिना समय का, हमको जगाया गया है। मंत्रियों ने कहा कि महाराज रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब देखिए कुंभकर्ण की बुद्धि कितनी पवित्र हो गई थी। कुंभकर्ण कहता है कि जगदम्बा हरि आन अब सच चाहत कल्याण। ये दुष्ट रावण जगदम्बा जगत जननी सीता को हरण करके लाया और कल्याण चाहता है, उपदेश करने लगा। रावण को लगा कि अरे भैया हम तो लड़ने के लिए इसको जगाए थे, ये तो बहुत बड़ा संत जैसा उपदेश कर रहा है, ये लड़ने के लिए जाए, पहले इसका भोजन बिगाड़ा, मदिरा पान करवाया, महिष को दिया, बड़े बड़े पशुओं को सामने रखा। ठीक, जैसे महिष खाया, मांस खाया, मदिरा पान किया तो पागल हो गया, बुद्धि अपवित्र हो गई थी और चाहता है राम से लड़ने के लिए। जब तक उसने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया था तब तक उसकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उपदेश करने लगा कि जगदम्बा हरि आन अब सच चाहत कल्याण। मांस मदिरा का सेवन करके कोई भजनानंदी नहीं हो सकता है। अब बात न माने तो अलग बात है, लेकिन जो सत्य है, जो शास्त्रीय प्रमाण है, जो शास्त्रीय मर्यादाएं है, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, ये तो यही कहता है कि भजनानंदी होने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, जीवन में आनंदित होने के लिए आपको सबसे पहले सात्विक होना पड़ेगा। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। जटा मुकुट सुर सरित शिरा, भोले बाबा का स्वरूप कैसा है पहले उसका दर्शन करिए। जटा मुकुट मतलब जटाओं को समेट करके भोले बाबा मुकुट जैसा बना लिए। सुर सरित शिरा, सुर सरित, सुर सरित माने देव नदी। देव नदी किसको कहते हैं? गंगा। अब भोले बाबा के स्वरूप का सभी लोग ध्यान करिए। भगवान शिव एकदम एकांत वातावरण में कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठे हुए हैं। बड़ा अद्भुत देश है। जटा मुकुट सुर सरित शिरा, जटा रूपी जो मुकुट है, जटाओं का जो मुकुट है, उसके मध्य भाग से मां गंगा प्रकट हुई है। मां गंगा की धार बह रही है जो संसार को कल्याण करती है। गंगा में स्नान करने से पाप मिटता है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम हरति कल्पतरुम, पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम। गंगा में स्नान करने से पाप मिटता है। कोई 100 योजन की दूरी से भी गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि।
100 योजन की दूरी से भी कोई गंगा 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 का उच्चारण करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की। जटा मुकुट सुर सरित सिर, और उनकी आंखें कैसी, जो कथावाचक हो उनका आंख भी पवित्र होना चाहिए। कैसा? लोचन नलिन विशाल, उसकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए, उसकी दृष्टि विशाल होनी चाहिए। नलिन माने जैसे भगवान के आंखों से करुणा बरसती रहती है, ऐसे वक्ता के आंखों से भी श्रोता के प्रति करुणा बरसती हो, ऐसा वक्ता का स्वरूप होना चाहिए। इसीलिए तो वक्ता को विष्णु का स्वरूप कहा गया है। व्यासः विष्णु रूपाय, व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास को विष्णु का रूप कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान नारायण के नेत्र कमल से करुणा बरसती रहती है समस्त जीवों के ऊपर, और भगवान स्वयं कहते हैं कि सब पर वो ही बराबर दया, मुझे तो समस्त जीवों के ऊपर बराबर दया है। जैसे भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री नेत्र कमल से करुणा बरसती रहती है, भगवान की आंखें भैया बड़ी मधुर है। एक ब्रजवासी महात्मा का भाव है, तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खरी, अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खरी, बिहारी हीन को अपनाने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुमसे ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा करते रहना। मेरे टूटे ना, मेरी टूटे ना, मेरी टूटे ना, भजन लड़ी बिहारी मैं तो कब से खरी, तेरी
हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। श्री हरिदास के आप हो स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। और सरकार केवल हरिदास जी के नहीं, श्रवणदास जी के भी आप ही स्वामी हो। देखो मेरी अखियां है तुमसे लगी, मेरी अखियां है तुमसे लगी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, है चारों भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तो भगवान की आंखें जो है भैया, जादू भरे नैन तोरे, जादू भरे नैन ओ हमार मोहना, जुलूम तोरे नैन। भगवान की आंखें जो है बड़ी नशीली है। भगवान की आंखों में कोई एक बार यदि सच्चे मन से झांक करके देख ले तो फिर उसकी आंखें दूसरे को देखना कभी पसंद नहीं करेगी। एक बहुत बड़े संत हुए श्री कबीरदास जी, काशी के बाजार में संत कबीर बाबा एक दिन घूम रहे थे, बूढ़े हो गए थे, आंखें कमजोर हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा आंख में सुरमा क्यों नहीं लगा लेते। कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कबीर कागज रेख हूं अब तो डाली न जाए, जिस नैन में साई रम रहा मां में दूजो कहां से जाए। अरे भैया मेरे राम पहले से मेरे आंखों में बसे हुए जो कहां समाये, तुम ही बताओ। यदि एक कुर्सी है तो एक कुर्सी पर तो कोई एक आदमी ही बैठ सकता है, एक कुर्सी पर दो आदमी कैसे बैठेगा भैया। इस आंख में तो केवल राम जी बैठे हैं, तो कबीर कागज रेखा हूं अब तो डाली न जाए, जिस नैन में राम जी बस रहे मां में दूजो कहां समाये। कभी भगवान की पूजा जब करिएगा तो और कुछ देखो ना देखो, भगवान के सुंदर सुंदर नेत्र को जरूर देखना, भगवान के सुंदर सुंदर होठ को जरूर देखना। पता नहीं हम लोग होठ में क्या से क्या लगा लेते हैं, होठ को चमकाने के लिए लिपस्टिक लगाते हैं, सारी दुनिया के लोग हमें देखें। आंख को सजाने के लिए काजल लगा लेते हैं, लगाना बुरी बात नहीं है, लगाना चाहिए। भगवान ने श्रृंगार करने के लिए आंखें दी है तो आंख में काजल लगाया जा सकता है।
लेकिन उन आंखों से कभी एक बार हमारे राम जी को देख लीजिएगा, गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी आंखें फिर तो दूसरे को देखना कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि बामे दूजो कहां समाये, जिस नयन में साई रम रहा, जिस आंख में भगवान श्री सीताराम जी अविराजित हो गए हो, भला किसी और को कैसे देख सकता है। जैसे भरत जी की आंखों में हर समय प्रेमाश्रु बहता रहता था। भरत जी जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए तो भरद्वाज जी ने कहा कि जस देवता तस चाहिए पूजा, जैसे देवता हो उनकी पूजा भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। राजकुमार है भरत, तो भरत के लिए राज ठाट से व्यवस्था की गई, लेकिन भरत जी ने एक बार भी उनके संपत्ति की तरफ, उनके भोग विषय के तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में भी राम, उनके तन में भी राम, उनके रोम रोम में राम समाया हुआ था। तो कथावाचक को जो विष्णु स्वरूप कहा गया है, व्यासाय विष्णु रूपाय, उसका अर्थ यह है कि जैसे भगवान नारायण के नेत्र जो है बहुत विशाल है, नलिन है, नीलांबर है, उसी प्रकार कथावाचक का नेत्र भी विशाल होना चाहिए, सूक्ष्म नहीं होना चाहिए, दिव्य दृष्टा हो, दूर दृष्टा हो। भगवान शिव बैठे हैं कैलाश पर्वत के शिखर पर, तुलसी बाबा लिखते हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि। देखो भैया, यदि आंखें पवित्र होगी तो आपके हृदय से जो निकलेगा वो पवित्र निकलेगा, पर आंखें यदि अपवित्र होगी, आंख में दोष होगा, तो फिर आप चाहे जितनी भी पवित्रता के साथ बोलो, लेकिन आपके बोले हुए बातों से लोगों का हित नहीं हो सकता। नील कंठ लावण्य निधि, भगवान शिव के कंठ में जो है जहर है, नील कंठ नाम पर, लेकिन जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, अमृत निकल रहा है। कहने का अर्थ यह हुआ कि भले संसार की बातों से कथावाचक कितने भी परेशान हो, कितने भी उलझे हुए हो, लेकिन संसार के विषय रूपी जहर को पान कर ले, अपने कंठ में धारण कर ले, पर जब समाज के हित की बात आए तो जहर न उगल करके अमृत उगले। और ये तो तभी हो सकता है जब हृदय विशाल हो, नेत्र विशाल हो, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। और भगवान शिव के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान है। अर्ध चंद्र का अर्थ क्या है? अर्ध चंद्र का, चंद्रमा को भगवान शिव क्यों धारण करते हैं? जबकि चंद्रमा में अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही चंद्रमा में अनेक प्रकार के दोष हैं, घटई बढ़ई विरहिण दुखदाई। चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती है, बढ़ती है। कृष्ण पक्ष आता है तो धीरे धीरे चंद्रमा छोटा होने लगता है, शुक्ल पक्ष आता है तो धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होने लगता है। चंद्रमा का आकार जो है, चंद्रमा की कलाएं जो है वो बढ़ती है शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में घटती है। घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई। और जब चंद्रमा घटता है तो जो संसार के लोग हैं, अमावस की रात में बड़ा उन्हें दुख होता है। जब पूर्णिमा की रात आती है तो बड़ा सुख मिलता है। पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा का दर्शन होता है तो बड़ा आनंद आता है। और पूर्णिमा की रात में ही हमारे कन्हैया ने गोपियों के साथ सुंदर रास विहार किया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ रास विहार किया। कब? शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात में। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब चंद्रमा दिव्य हो, जब चंद्रमा पूर्णाकार हो तो आनंद ही बड़ा अद्भुत आता है। चंद्रमा में अनेक प्रकार के अवगुण है, लेकिन फिर भी भगवान शिव चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देखो भैया, चंद्रमा में भले लाखों अवगुण हो, लेकिन चंद्रमा का संबंध तो हमारे राम और कृष्ण के साथ है। जब भी राम जी का नाम लेते हैं तो कहते रामचंद्र भगवान की,
कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राम और कृष्ण के साथ चंद्रमा का संबंध है। भले चंद्रमा में लाखों अवगुण है, लेकिन भोले बाबा कहते हैं शंख तो वही है तो लाखों अवगुण को न देख करके एक सद्गुण को देखे और उसे स्वीकार कर ले। और चंद्रमा का सबसे बड़ा सद्गुण यह है कि वो भले कितना भी दोषी है, उसमें लाखों अवगुण है, उसमें भले ही दाग है, लेकिन चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण यह है उसका संबंध जो है राम नाम के साथ है, कृष्ण नाम के साथ है। जिसका संबंध राम के साथ हो, कृष्ण के साथ हो, उसे स्वीकार कर लिए जाते हैं, और जिसका संबंध राम कृष्ण के साथ ना हो उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। नीलकंठ लावण्य निधि शोभ बाल विधुभाल। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके मैया पार्वती जाती है, चरणों में प्रणाम करती है, देखती है कि भगवान शिव भी एकदम शांत स्वरूप बैठे हैं। जब चित्त शांत होता है तभी शांताकारम भुजग शयनम भगवान नारायण की कथा हृदय से निकलती है। जब चित्त अशांत हो तो संसार की कथा निकलेगी, चित्त जब शांत हो तो शांताकार भगवान की कथा निकलेगी। भगवान शिव के चरणों में जाकर के मैया पार्वती प्रणाम करती है और निवेदन करती है कि पूर्व जन्म में हमने राम के ऊपर, राम जी के चरित्र के ऊपर, राम जी के कथा के ऊपर संदेह किया, उस कारण से आज तक हमको शांति नहीं मिली है। भगवान का विरोध करने वाला, भगवान के भक्तों का विरोध करने वाला, भगवान के कथा का विरोध करने वाला जीवन में कभी शांति से जी नहीं सकता। मुझे आज ज्ञात हुआ, कई श्रोताओं ने कहा कि मेरे गांव में आवाज नहीं जाती है, आप थोड़ा पवन जी को कह करके साउंड बढ़वा दीजिए। हमने इनको सुबह में फोन किया कि पवन जी थोड़ा साउंड बढ़वा दीजिए। बाद में बेचारे जब देखने गए तो पता चला कि हॉर्न में तो पहले से कागज पूछ दिया गया था। अब बताओ कितने अभागे होंगे वो लोग, चाहे वो कोई भी हो, कितना भाग्य उसका फूटा होगा। लोग इस कथा को सुनने के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तब जाकर के भगवान की कृपा होती है और भगवान स्वयं कथा के रूप में चल करके आते हैं। कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं, डिस्को डांस वाला गाना चलेगा तो कमर थिरकने लगता है, भले 80 साल की आयु हो। जैसे भोजपुरी गाना सुनेगा तो कमर हिलने लगता है, और राम जी की कथा सुनेगा तो लगता है हार्ट अटैक कर जाएगा, मर जाएंगे। अरे आवाज कम करवाओ ससुराल, बढ़िया होगा कि राम कथा सुनते सुनते मर जाओगे, कल्याण हो जाएगा। भोजपुरी गाना पर कमर हिलाने से बढ़िया तो यही है कि राम जी की कथा सुनते सुनते मर जाओ। इससे बड़ा और आनंद क्या हो सकता है। हम तो भगवान से मांगते हैं कि हमारा जीवन का अंत हो तो कथा कहते कहते हो, यही है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाए हो अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। तेरा लगा देना, मेरा
हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना। हे राम हरि बोल। एकदम मस्ती में झूमते हुए चलेगा। संभव है झंझटों में, संभव है मैं तुमको भूल जाऊं। मैं तुमको भूल जाऊं। हे रघुनाथ जी, संभव है कि संसार की दुनिया में फंस करके मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में, मैं तुमको भूल जाऊं। मैं तुमको भूल जाऊं। हरि नाथ दया कर दे, हरि नाथ मुझको ना भुला देना। हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना। हे राम हरि बोल।
भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। कर दीजिएगा। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोभ बाल विधुता। अरे नहीं, बातें ये लोग खाते हैं ज्यादा, ज्यादा खाने वाला का बुद्धि जो है थोड़ा कमजोर हो जाता है, उनकी याददाश्त शक्ति कम हो जाती है। कम खाओ तो बुद्धि ज्यादा तीव्र रहती है। देखिएगा जो भी साधक हैं, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो दुबले पतले होंगे। और इसका ये अर्थ नहीं है कि हम दुबले पतले हैं तो हम बहुत बुद्धिमान हैं। भैया हमसे ज्यादा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, पता है? पता है ना? नहीं पता है? आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अरे नहीं नहीं माता जी, बहुत बड़ा मूर्ख हूं। इस दुनिया में यदि मूर्खों का लिस्ट तैयार हो तो मुझे लगता है सबसे पहला नंबर हमारा ही आएगा, सबसे पहला नंबर है। और इसका कारण क्या है जानते हो? मौसम कौन कुटिल खलकामी जाही तन दियो ताही विशरायो ऐसो नमक हरामी। मुझसे बड़ा नमक हराम भी कोई नहीं हो सकता। सच्ची बात है। मैया पार्वती जाकर के पूछती है, इसको सही करिए पंडित जी। आप बैठिए, आप बैठिए, आपका आसन इधर उधर नहीं होना चाहिए, आसन पकड़ के रहिए। और आप उठते हैं तो आसन हिलने लगता है। आप बैठिए। नहीं रहने दे। असल में आज तबला वाले सब एकदम फुल फॉर्म में, पूरी मस्ती में बजा रहे हैं। हमारे महेश ही है और महेश की ही कथा हो रही है। और इधर कौशल जी है। कौशल माने अयोध्या। तो एक तरफ राम जी, एक तरफ शिव, और दिलीप भी तो रघुवंशी राजा ही है। और ये गुलशन ग्रोवर जी है, तो इनका बात ही क्या। अब देखो भैया, हमको लगता है हम ही एगो अकेले यहाँ, अरे बार बार छूट रहा। दूसरा स्टैंड तो है ना, तो यहाँ बैठे बैठे रसगुल्ला खा रहे हैं। हाँ, कौन सा स्टैंड लगा दे भैया? आपका नाम क्या है? नंद कुमार है। आपका नाम रोहित जी, आप भी रघुवंशी ही होगे, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हो। चलो एक मिनट। नहीं, कई लोग लाइव में भी कथा सुनते हैं तो उनके लिए हमको इसका लाइव रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक कथा सुनते हैं। और मैंने जैसे कि पूर्व काल में भी निवेदन किया है, कुछ माताएं कह रही थी कि कथा को गुरुजी थोड़ा जल्दी विश्राम दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्या करूं, बीमारी है ना, और बीमारी इतनी बड़ी है कि छूटती ही नहीं है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसका कोई दवाई नहीं होता। हमको भी राम जी की कथा जितना जितना कहे बहुत कम लगता है। ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अब घड़ी अभी हमारी घड़ी हमारे हाथ में ही था पहले से, हमको याद ही नहीं था। माता जी को देखे तो याद आया। भैया राम जी का नमक खाते हैं तो राम जी की कथा में कंजूसी तो नहीं कर सकते ना।
और आज राम जी का जन्मोत्सव हर हाल में मनाएंगे। यदि कोई कथा थोड़ी कम कहे उसको अन्यथा मत लीजिएगा। रमेश बाबू, दया बाबू, सब लोग वहां बैठे हैं। वैष्णवों को कथा सुनाने में बड़ा आनंद आता है। बस एक यजमान जी हैं जो कहते हैं, व्यास जी भले आप कहते कहते थक जाएंगे, हम तो वैष्णव नहीं होने वाले, और हम भी कसमें खा के आए हैं, चाहे जैसे हो, पटक के हो, छाती पे चढ़े तो इनको वैष्णव को। एक बूढ़ा आदमी हमको कह रहा था कि ऐसे आप वैष्णव के बारे में बोलिएगा तो आपको कौन बुलाएगा कथा कहने के लिए। हम बोले कहा, हम किसी को फोन करके बोलते हैं कि भैया हमको बुलाओ कथा कहने के लिए। सब हनुमान जी करते हैं। पंडित जी इधर आइए ना, सब नंद बालक, और मंच पर ठीक से चला करिए, सीखिए ये सब। केवल बहुत बड़ा तिलक लगा लेने से क्या होगा? थोड़ी शिष्टता तो सीखनी चाहिए ना। एक मिनट प्लीज। रहने दीजिए, जैसा है कल देखा जाएगा। इसकी कोई व्यवस्था करिए। जिन लोगों को तकलीफ हो रही वो लाइव करते। जय बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे बीच डॉक्टर श्री जयशंकर झा जी जो हमारी शिक्षा के गुरु रहे हैं, और वर्तमान समय में हम इन्हीं के अंदर में अपना शोध कार्य कर रहे हैं। अब बताओ हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और श्री संतोष झा जी की बातों से इनका भी हम सम्मान करते हैं। गुरु जी सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करें, कहावत है। गुरु मेहरबान तो चेला, बताओ बताओ बताओ, गुरु मेहरबान तो चेला। मतलब हमारे श्रोता इतने भूखे हैं। अरे भैया जोर से बताओ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सो पहलवान शरीर से लग रहे नहीं रहे। शरीर से तुम्हारे गुरु जी ही पहलवान लग रहे। और ऐसे हमारी कमी जो है, हमारे रोहित बाबा उसको पूरा कर देते हैं। एक पहलवान को तुम साथ में लेके चलते ही। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो मिथिला के लिए गौरव की बात है। अभी अभी हमने गुरु जी कहा कि लोगों से पूछा कि राम जी का जन्मभूमि कहाँ है, लोगों ने कहा कि अयोध्या, हमने कहा कि नहीं मिथिला। लोगों ने कहा इसका कोई प्रमाण दीजिए, हमने प्रमाण दिया। सारी दुनिया यही जानती है कि अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, लेकिन मैं कहता हूं कि अयोध्या नहीं अपितु मिथिला राम जी की जन्मभूमि है, एक तथ्य के आधार पर। और वह तथ्य यह है कि राम जी के देह का जन्म तो अयोध्या में हुआ, लेकिन राम जी के चरित्र का जन्म श्री मिथिला में हुआ। और मिथिला के श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने ही भरद्वाज ऋषि को सर्वप्रथम राम जी की कथा सुनाई है। और वहीं से हमने अभी अभी लोगों से निवेदन किया कि दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े विद्वान, जब हम कमतौल कथा कहने गए थे, कमतौल से कुछ ही दूरी पर महर्षि याज्ञवल्क्य की तपस्थली है, जहां दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं और रिसर्च करते हैं। लेकिन हम मिथिला वासियों का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए कि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी जो महानता है, अपना जो गौरव है, इससे अपरिचित होते हैं। हमें अकबर के बारे में पता होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अकबर के बारे में पता होगा,
लेकिन तुलसी बाबा के बारे में किसी को कहिए 2 मिनट बोलने के लिए तो चुप हो जाते हैं। ये दुख की बात है। मैं अकबर का विरोध करता ऐसा नहीं, मैं किसी धर्म का, किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, लेकिन भैया कोई पुरुष पिता के जैसा पूजनीय हो सकता है, लेकिन पिता तो पिता होते हैं ना। उसी प्रकार हम सबका सम्मान करें, ये अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति का सर्वप्रथम सम्मान करें। ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे मिथिला के लिए गौरव की बात होगी। मुनिंद्र बाबू, आज ये माला हमें नहीं, हमारे गुरु जी को। और सभी लोग, चूंकि आप हमारे श्रोता हैं, हमारा सम्मान करते तो हमारे गुरु जी का उससे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। और ताली की इतनी गूंज होनी चाहिए कि यहाँ से इनके आवाज तक जाए। और जोर से बजाओ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बजाओ। और हम अध्यक्ष महोदय श्री मुनिंद्र मिश्र जी का सम्मान करें। और गुरु जी से हम निवेदन करेंगे कि हमारे साथ में श्री संतोष झा जी आए हैं, गुरु जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इनके लिए भी बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हर समय, हर परिस्थिति में, हर समय हम लोगों के लिए, धर्म के लिए और सत्य के लिए, समाज के लिए इनकी आवाज उठती है। और समाज में जहाँ हित का कार्य होता है, रात के 12 बजे भी यदि इनको कोई बुलावे तो ये उस समय ही, उस क्षण ही उपस्थित होते हैं। और इतनी छोटी उम्र में इतना समाज के प्रति ये भाव होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद, इनके माता पिता का आशीर्वाद है। हम चाहिए कि आप आसन पर विराजमान हैं। मैं निवेदन कर रहा था, हम गुरु जी के मुखारविंद से भी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम अपने विषय पर आ गए कि कथा कहने वाले जो हो, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। जीवन में स्वरूप और स्वभाव, इन दोनों की बड़ी महिमा है। स्वरूप के साथ साथ स्वभाव में भी परिवर्तन, और स्वभाव के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन। बाना बरो दयाल को संत कहते हैं। देखो भैया, स्वरूप की कितनी महिमा है कि रावण जैसा व्यक्ति जब सीता जी का हरण करने के लिए गया तो सीता जी ने महात्मा जान करके प्रणाम किया। काल में भी जो हनुमान जी जैसे संत को ठगने के लिए गए, लेकिन संत का वेश था, इसलिए हनुमान जी जैसे संत भी प्रणाम करते हैं। तो स्वरूप की भी बड़ी महिमा है। भगवान शिव का जो स्वरूप है, जटा मुकुट सूर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि, शोभ बाल विधुभाल। भगवान शिव जब राम कथा कहते हैं, उनका स्वरूप श्री तुलसी बाबा ने वर्णन किया। जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा को समेट करके मुकुट जैसे बना लिए। उनके मध्य भाग से मां गंगा प्रवाहित हो रही है, गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है। जिस गंगा के जल में स्नान करने से गंगा पापम शशितापम, पापों का क्षय होता है, नाश होता है। ऐसे गंगा मैया उनके सिर से, जटा के मध्य भाग से निकल रही है। कंठ में जहर है, लेकिन जब बोलते हैं तो हर्ष सुधा सम गिरा ऊंचा। तुलसी बाबा का वैशिष्ट्य देखिए कि हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। कंठ में तो जहर है, लेकिन जब बोलने लगे तो जहर नहीं निकला, अमृत जैसा निकला। अर्थात जब समाज के लिए आप आवाज उठाए, समाज के लिए बोले, आप किसी के सामने बोले तो जहर ना उगलिए, अमृत उगलिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तिष्ठन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव क्षन्तव्यं वचने किम दरिद्रता। माँ पार्वती चरणों में जाकर के प्रणाम करती है और प्रणाम करके कहती है कि नाथ एक संशय बर मोरे, पूर्व काल में, पूर्व जन्म में हमने राम के ऊपर, राम के चरित्र के ऊपर, राम कथा वाचक के ऊपर संदेह किया, मुझे शांति नहीं हुई।
कृपा करके मुझे राम जी की कथा सुनाइए। राम जी की कथा सुने बगैर किसी को शांति नहीं मिल सकती है। सीता मैया भी जब बहुत अशांत थी, हनुमान जी पधारते हैं। लेकिन भैया ध्यान देने वाली बात यह है कि राम कथा कहने वाला हो कैसा। आप किसी के मुंह से राम कथा सुन लेंगे कि तो शांति नहीं मिलेगी। रावण भी जाकर के सीता जी को राम जी की कथा सुनाता है। रावण ने भी राम जी की कथा सुनाई है, राम के चरित्र के बारे में बताया है, लेकिन सीता जी को शांति नहीं मिली। वही कथा, वही राम जी की कथा जब हनुमान जी जैसे संत कहते हैं तो कितनी शांति मिलती है। तुलसी बाबा के शब्दों में सुनिए। रामचंद्र गुण पर राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र मिश्र जी कर रहे हैं। उज्जवल जी के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए और तैयारी से गाना बंद नहीं करना है। रामचंद्र को नहीं लागा, सुनत ही सीता सीता कर दुख भाग। राम कथा सुनाने वाला जो संत हनुमान जी के जैसे तो जाकर के विपत्ति दूर होती है। रावण के मुंह से चाहे जितना भी राम कथा सुन लोगे शांति नहीं मिल सकती। कथा कहने वाला कोई संत होना चाहिए, क्योंकि संत जब कथा कहते हैं, वैष्णव जब कथा कहते हैं, आचार्य जब कथा कहते हैं, कोई भगवत प्रेमी जब कथा कहता है, वो कथा के अर्थों का प्रतिपादन करता है। जब विषयी लोग कथा कहते हैं तो कथा के अर्थों को नहीं, अर्थात संसार के अर्थों का प्रतिपादन करते हैं। और संसार में शांति नहीं है, क्योंकि संसार का अर्थ ही है संसरति संसार, जो धीरे धीरे हमसे खिसकता चला जाता है, उसी का नाम तो संसार है। चरणों में जाकर के प्रणाम किया। पूछती है मैया पार्वती कि भगवान के अवतार के कितने कारण, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अयोध्या में भगवान ने अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करी, किस प्रकार से भगवान का बाल्य जीवन बीता, बाल्यकाल भगवान का कैसा रहा, किस प्रकार से भगवान ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, अहल्या का उद्धार किया और मिथिला में आकर के सभी राजाओं का, राजकुमारों का मान मर्दन करके शिव धनुष को तोड़ा और सीता के साथ ब्याह किया। किस प्रकार से भगवान अपने पिता की बात को मान करके जंगल में गए और नाना प्रकार के राक्षसों का वध करते हुए अपने समस्त भक्तों के आश्रम में जा जाकर के भगवान ने सभी को आनंद प्रदान किया। किस प्रकार से सीता का हरण हुआ, किस प्रकार से रावण और राम का युद्ध हुआ, रावण किस प्रकार से पराजित होता और राम राज्य की स्थापना होती है, सारी कथा हमें बताइए। और किस प्रकार से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके साकेत धाम को जाते हैं
संपूर्ण कथा बताई। शिव जी की आंखें बंद हो गई। मैंने अभी अभी निवेदन किया, जब हृदय से कथा सुनी जाती है तब इंद्रियां जो है शिथिल पड़ जाती है, समस्त इंद्रियां भगवानमुखी हो जाती है। और जब कान से कथा सुनी जाती है इंद्रियां स्थिर भी हो सकती है, चंचल भी हो सकती है। कभी भी भगवान की कथा को सुनिए, महापुरुषों के वाक्य को सुनिए, एकदम हृदय से सुनिए। अब देखिए विलक्षणता कितनी बड़ी है, मैया पार्वती कितनी विलक्षण है। एक तरफ तो कह रही है कि मैं राम को जानती नहीं हूं, और दूसरे तरफ संपूर्ण राम कथा को एक ही क्षण में भगवान शिव को सुना दी। मगन ध्यान रस दंड जुगत, पार्वती के मुंह से राम की कथा सुनकर के शिव जी को समाधि लग गई। मगन ध्यान रस दंड जुगत, पुनि मन बाहिर किन्ह। जैसे जैसे भगवान शिव ने अपने मन को भगवान के चरणों से हटा करके कथा कहना प्रारंभ करते हैं, और कितना सुंदर बात कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण बंध अहि भवन समाना। जिसने अपने कान से भगवान हरि की कथा नहीं सुनी, मानो उसका कान कैसा है तो सांप के बिल के जैसा है। जिसने अपनी आंखों से भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया, उसका आंख मानो मोर पंख में बने हुए आंख के आकार जो है उसके जैसे निरर्थक है। आंख जैसा ये दिखता तो है, लेकिन इसके द्वारा कुछ देखा नहीं जा सकता। मानो उसका नेत्र जो है निरर्थक है। जिसका सिर गुरु के चरणों में नहीं झुकता, भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ते सिर कटि तुम्बुरि समतुला, जेल नमन हरि गुरु पदम। नए नहीं संत दरस कर देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इस संसार में मानव तन की बस एक सार्थकता है। श्री भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या। भरत जैसे प्रेमी को देख करके दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आंसू भी आंखों से गिरने लगे। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। फूट फूट करके वशिष्ठ बाबा रो रो करके कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। ये 6 चीज जो है विधाता के हाथ में है, और हम अपनी अज्ञानता के कारण इन्हीं 6 चीज के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। और जो हमारे हाथ में है उससे हम दूर हो जाते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, यदि कर्म करेंगे तो भाग्य में भी परिवर्तन हो जाता है, होनी भी बदल सकती है। कई लोग कहते हैं कि होनी बदलती नहीं है, पर संत तुलसी बाबा कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेकत कठिन को अंग भाल के। यदि महामंत्र का जाप किया जाए, मंत्र महामणि विषय व्याल के, महामंत्र का यदि जाप किया जाए तो आपके प्रारब्ध में कुछ बुरा भी होना रहेगा, तो मेकत कठिन को अंग भाल के वो बदल सकता है। बशर्ते महामंत्र श्रद्धा के साथ जाप हो, मंत्र के ऊपर विश्वास हो, क्योंकि विश्वासो फलदायक, विश्वास होता है तभी फल प्राप्त होता है। हमें विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से पाप मिटते हैं, तो गंगा में स्नान करने से हमारा पाप मिटता है। पर गंगा में रहने वाला मगरमच्छ को इस बात का विश्वास नहीं होता कि गंगा में स्नान करने से पाप मिटता है। जीवन भर वो इसी प्रकार तैरता रह जाता है, उसका कुछ नहीं सोचता। विश्वासो फलदायक। राम कथा प्रारंभ करते हैं भगवान शिव। हर्ष सुधासम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, हे हिमालय की पुत्री, हे पार्वती, आप धन्य हैं, धन्य हैं।
धन्य धन्य 2 बार कहा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के जटा के मध्य से जो गंगा मैया प्रकट हुई है, गंगा जो प्रवाहित हो रही है, उस गंगा में स्नान करने जो जाएगा उसका कल्याण होगा। पर हे गिरिराज कुमारी, आज आपने मेरे हृदय से जो गंगा प्रकट किया है, इस गंगा में स्नान करने के लिए यदि कोई असमर्थ भी हो तो स्वयं मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। समय हो, पैसे हो और शरीर तंदुरुस्त हो तो कोई तीर्थराज प्रयाग में जाकर के स्नान कर सकता है। समय होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। पर राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा जो है, ये तो मुद मंगल में संत समाजो, संतों के साथ साथ बहती चलती है और संसार के सभी प्रकार के लोग, समाज के सभी प्रकार के लोग इसमें जी भर के नहाते हैं। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग ही तो है ये राम कथा। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सर सरी ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा अभिनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देवी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देश। ये सबको सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन। और ऐसा नहीं कि रविवार को या मंगलवार को आप कथा सुने, सब दिन सब देशा, हर जगह सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर शमन कलेसा, अकथ अलौकिक तीर्थ राव। देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। तीर्थराज में स्नान करेंगे तो पता नहीं कब फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी तो कलयुग में नहीं है। क्योंकि तीर्थ के सारे नियमों का यदि विधि पूर्वक पालन किया जाए तो तीर्थ का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। लेकिन ये राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा जो है, ये राम कथा रूपी जो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, इसमें गोता लगाने से तुलसी बाबा कहते हैं देई सद्य फल प्रकट प्रभाव, तुरंत फल प्राप्त होता है। और कई बार जब राम जी की कथा होती है तो कई लोगों को हमने बदलते देखा है। राम कथा में वह दिव्य शक्ति है जो जीवन को बदल देती है, दिशा और दशा दोनों को बदल देती है। भगवान शिव कथा कहना प्रारंभ करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अवतार और भगवान के लीला के अनेक कारण हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। जन्म एक दुई कहूं भवानी, सावधान सुनु धरु मन माना। देखिए भगवान शिव ने पार्वती को सतर्क किया है, सावधान सुनु धरु मन माना। सावधान होकर के सुनिए और केवल सुनिए नहीं, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छटा भयम। पहले सुनिए, फिर उसका कीर्तन करिए, फिर उसका स्मरण करिए, तब जाकर के भय से मुक्ति मिले। सावधान सुनो धरो मन माही। हृदय में धारण करें। हृदय में धारण करने का अर्थ क्या है? हम कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि जब भी आप कथा सुनने जाइए तो पशु की भांति सुनिए, मनुष्य बनकर के कथा मत सुनिए। पशु की भांति का अर्थ क्या है? पशु को आपने देखा होगा, गौ माता को देखा होगा, जब उसका मालिक, उसका किसान नादी में खाने के लिए लेता है, गौ माता पहले जी भर के खूब खा लेती है। खाते समय पाज नहीं करती है, खाते समय उसको पचाती नहीं है। और जब उसका पेट पूरा भर जाता है, भर पेट खा लेती है, जिस दूसरे खूंटे में जब किसान बांध देता है तो आराम से चारों पैर फैला करके लेट जाते हैं, आंख बंद करके महाराज उसको पचाती रहती है। उसी प्रकार श्रोता को भी करना चाहिए। जब कथा सुनने बैठे तो पहले तो जी भर के कथा सुनो, और जब कथा सुन करके जाओ, इस खूंटे से अपने गृह रूपी खूंटे में जाओ, तब जाकर के आराम से लेट जाना, बैठ जाना, या जो काम कर रहे हो काम करते करते आपने जो यहाँ खाया है, आपके पेट में, आपके हृदय में जो गया है, उसको पचाइए, चिंतन करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, तब जाकर के कथा पचेगी।
विटामिन चाहे जितना भी खा लीजिएगा, फल चाहे जितना भी खा लीजिएगा, भोजन चाहे जितना भी सुंदर सुंदर पा लीजिएगा, जब तक पचेगा नहीं तब तक देह में लगेगा नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते तो खूब है, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब खाते तो खूब है, पर देह में खून नहीं चलता। अरे ससुरा पचवे नहीं करेगा तो खून कैसे बढ़ेगा? जब भोजन पचेगा तब न जचेगा, अब पचवे नहीं करेगा तब देह में विकास कहां से होगा? उसी प्रकार खूब कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा सुन करके कथा को जीवन में पचाइए। पचाना बहुत बड़ी बात है। जिसका लीवर सिस्टम ठीक रहता है, पाचन क्रिया ठीक रहता है, उसका भोजन पचता है। ये पाचन क्रिया ठीक कैसे रहेगा? तो दवाई खाते रहिए। दवाई है क्या? तो राम नाम का कीर्तन करना ही दवाई है। जब तक राम नाम का कीर्तन नहीं करोगे तो दवाई होगा नहीं, और ज्यादा खा लोगे तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर मन विभ्रमित हो जाएगा। अनेक शास्त्र विभ्रांता, बहुत कथा सुन लोगे तो फिर इधर का मन इधर इधर उधर भटकता है। आजकल देखते हैं ना, 2020 में एक देवता किसी गांव से निकलते, एक बाबा जी, फिर 2023 में एक अलग भगवान निकलते। आज क्या तो भैया ये भगवान निकले, कल अरे भगवान तो केवल राम कृष्ण है, और दूसरा कोई भगवान कैसे हो सकता है? भगवान शब्द के जो लक्षण बताए गए हैं वो तो केवल राम और कृष्ण में चरितार्थ होते हैं। लेकिन आजकल कलयुग है, जिन पाखंडी बागते लुप्त भय सदग्रंथ, रोज नए नए भगवान प्रकट होते। आओ 2 बार भगवान नाम कीर्तन, और कीर्तन के बाद गुरु जी के आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। और समय तो बहुत ज्यादा हो गया, हमने पहले ही कहा कि हमको बीमारी है। गुरु जी हम 6 बजे से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल 1 दोहा का कह पाए, मन ही नहीं भरता है। खासकर राम जी की कथा में भागवत कह सकता हूँ 7 दिन में, लेकिन 9 दिन में राम जी की कथा कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी तो राम जी की कथा प्रारंभ भी नहीं हुई है। जब राम जी का जन्म हो जाएगा, महाराज राम जी के जन्म से लेकर के विवाह तक की कथा में 1 महीना तक बोलूंगा, तब जाकर के शायद थोड़ी तृप्ति मिले। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी लोग करें। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राजा राम राम राम, Hare
बोलिए पतित पावन नाम जो महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए हम लोग अपने हमारे जो शिक्षा के गुरु हैं प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर झा जी, उनके मुखारविंद से हम लोग आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। उसके बाद अल्प समय में, चूंकि इस समय कथा का 8:30 बजे तक ही है, लेकिन आज राम जी का जन्म है तो केवल 15-20 मिनट अधिक समय लेंगे। 9 बजे के पूर्व ही हम राम जन्म की कथा कह करके वाणी को विश्राम देंगे। 9 दिन तक जी राम कथा आज 5 दिन राम जन्म आइए करो धरो धीर हुई गुरु जी आ गए तो राम जी का जन्म आज ही होगा। बहुत बढ़िया। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टभागुंस्तनूभिः जैसे महिदेवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। वस्तुतः आह्लाद और आनंद के हमरा एहिठाम कोनो सीमा नहीं बुझा रहा है। गोविंदपुर जे नाम से वास्तव में वो नाम सार्थक भ रहा है। गोविंदपुर के नाम सार्थक भ रहा है कि गोविंद के कथा गोविंदपुर में हमरा लोग कहने जे श्रवण कर रहल छी श्रवण दास जी महाराज के मुखार में। ई बहुत विलक्षण संयोग अछि। राम कथा शशि किरण समाना कहलखिन बाबा तुलसीदास कि चंद्रमा के जे किरण होइ छै, चंद्रमा के जे ज्योत्सना छै, शशि किरण समाना। एहन जे राम कथा संत चकोर करहि जिमि पाना। और तेकरा अहाँ सब जे राम कथा के श्रवण करे छथि ओ संत भ जाय छथि, ओ संते छथि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए ना सहे विघ्न अनेक, ना सहे विघ्न अनेक। तो केवल राम कथा के जे कहै छथि सैह नहीं जे सुनै छथि संत चकोर। अहाँ पबखन जते गोटा के कान में राम कथा जा रहल छथि, कृष्ण कथा जे सुनै छी, भगवती के कथा जहन सुनै छी त संत चकोर करहि जिमि पाना। अहाँ सब संत स्वरूप छी, सब भगवंत छी। संत आ भगवंत एके छथि। अहाँ सब संत छी, अहाँ सब भगवंत छी। हम अहाँ सबके नमन करै छी, कोटि कोटि वंदन करै छी। गोविंदपुर के यह बाट, एहि बाट पर हमर पिताजी के मातृक रहन गोविंदपुर। आइ से 1940 ईस्वी में एमएलए एकेडमी के छात्र छला। अही रास्ता पर जाइत हेता, अबैत हेता। सह बात
राजेंद्र बाबू, राजेंद्र चौधरी जी, भोला चौधरी जी, सब गोटा हमरा एहिठाम आबि एकटा अलग भाव बनि रहल है। भाव ई बनि रहल है जे आइ हमर जे यशस्वी विद्वान और ज्ञान के प्रचार करे वाला जे शिष्य है सबंदा जे हमर गौरव के, हमर सौरभ के, मौनी बाबा के गौरव के। और ई बात इनका बुझल छन जे मौनी बाबा और हमरा बीच में शरीर दूटा जरूर है, आत्मा तो हम दुनू गोटा एक छी, एक छी, एक छी। अखन मौनी बाबा के संगे हम चित्रकूट गेल रही। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर बिहार। ओई मंदाकिनी के धारा के तट पर जगत गुरु प्रज्ञा चक्षु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के विशाल से आश्रम छन। तई आश्रम में रामानंदाचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जैसे प्रवचन पचाढ़ी में तो भेल रहे। पचाढ़ी आयल छलथि, 8 दिन तक प्रवचन भेलन। राम कथा 9 दिन के होइ छै, लेकिन 8 दिन भेलै। किया भेलै 8 दिन? संसार के पहिल विकलांग विश्वविद्यालय तकर संस्थापक कुलाधिपति रामभद्राचार्य जी महाराज और 9वें दिन जैसे प्रधानमंत्री के जैसे कार्यक्रम रहन, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम रहन। और एहि बेर हम गेलहुँ तो पता लागल जो कार्यक्रम ततेक महत्वपूर्ण रहे जे मत दुखी होइ छलनि। स्वामी रामभद्राचार्य जी के एकटा विश्वविद्यालय अपना बलबूता से हमरा सबके घर नहीं चला पबै छी। ओ नेत्र बाह्य नेत्र नहीं छनि आ एतेकटा विश्वविद्यालय, लेकिन ताहिके बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी एलखिन और ओहि विश्वविद्यालय के एहन जोगाड़ कऽ देलखिन जे आब एकोटा पाइ रामभद्राचार्य जी के में नहीं लगै छनि। और ओहिमे जे कार्य करै छथि सबके सरकारी दरमाहा भेटऽ लगलै और लगभग 10,000 विकलांग के जैसे शिक्षा ओहिठाम चलि रहल छै। एहन दिव्यांग के जैसे सेवा देनहार विश्व के विरल व्यक्तित्व राम कथा के। और ओहि दिन जे चित्रकूट में हुनकर कथा सुनलहुँ, ओहि कथा में पाणिनि व्याकरण के सूत्र बीच बीच में आनि कऽ कर्तुरिप्सितमं कर्म और नाना प्रकार के सूत्र, एनांग विकार कतेक सूत्र कथा में, राम कथा में व्याकरण के सूत्र। हमरा जानत में कहलखिन जे अब हमारे समधी बोलेंगे, हमरा समधी कहै छै। प्रज्ञा चक्षु जी महाराज 50 तो समधी कहै छै जे कहलखिन जे समधी बोली। तो आब ओहि कथा में हमरा ओहि दिन जो अनुभूति भेल जे वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जखन ब्राह्मण के वेश बना कर हनुमान जी गेलखिन श्री राम जी पर परिचय करे लेल, ब्राह्मण के वेश बनाकर संस्कृत में वार्तालाप प्रारंभ केलखिन। अते काफी लंबा वार्तालाप भेलै। तो हनुमान जी कने ओट में लक्ष्मण जी के कहै छै, लक्ष्मण जी ध्यान दऽ रहल छियै, ई जे ब्राह्मण एला है न, ई प्रच्छन्न वेश में छथि, लेकिन देखू एतेक लंबा हमरा सबसँ बात केला है। जो ई ऋग्वेद नहीं पढ़ने रहितथि, जो यजुर्वेद के नहीं धारण केने रहितथि, जो सामवेद पर अधिकार नहीं रहितनि, तो एतेक विलक्षण वाणी इनका मुँह से निकलतनि। नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा स्मृतम। जरूर केवल पाणिनि व्याकरण नहीं, जते प्रकार के व्याकरण, इंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, सब के से नीक बहुव्याहर्ता अनेना न किंचित अपशब्दितम। एतेक बजला है आ एको ठाम
कोनो दोख इनका वाणी में कोई निकाल नहीं सके। किएक तो व्याकरण के निष्णात। तो हमरा ओहि दिन कहा गेल जे अतबा दिन तक हम बात जरूर बुझैत रहिए जे स्वामी रामभद्राचार्य जी हनुमत सखा छथि, हनुमान जी हिनकर सखा छथि। लेकिन आइ हमरा हिनकर प्रवचन के सुनकर लागल है जे हनुमत सखा नहीं, साक्षात हनुमान जी छथि, साक्षात हमरा सबके एकटा उद्देश्य छल जे मौनी बाबा के जे एकटा सपना छै, आ जे सपना ओ देखै छथिन ओ पूरा भऽ कऽ रहै छै जे एहिठाम जे पचाढ़ी छावनी छै सुइठाम सँ कनि आगू ओहिठाम जेना श्यामा माई मंदिर दरभंगा वासी के वास्ते एकटा से गौरव मिथिलावासी के वास्ते जेबा योग्य जगह रही छथिन, दर्शनीय स्थल, तहिना पचाढ़ी छावनी में श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन सरकार के रहन मंदिर बन जाए। और आज तो अद्भुत भेल हमरा बुझैत रहिए जे मंदिर जे बनते तो में लोहा ईटा सीमेंट तकर बनते मंदिर, प्रतिमा भले भव्य हेथिन, लेकिन बाबा के आज की पुरागरण हमरा कहलथि जे अहाँ जे महादेव के बड़का प्रतिमा बनवा रहल छी जयपुर में, तेकरा पर बात करियो जे पूरा मंदिर संगमरमरे के बनते, ओहिमे ईटा बालू नहीं लगते, पूरा मंदिर संगमरमर के बनते। आब लिया तो ताजमहल तो बनले आगरा में, ओ तो अलग चीज हो गए, लेकिन राम महल, हाँ तो राम महल दुल्हा दुल्हन के महल बनते। अते कत अहाँ के घर के बगल में, अहाँ के घर में बनिए से बुझ लिया। अद्वितीय अनुपम ताहि में भूमि पूजन करल आबा थी रामभद्राचार्य जी, जिनकर समय लेब बहुत कठिन विषय रहे छै, लेकिन वो समय दऽ देलखिन हैं। एही महीना में अप्रैल में 25 तारीख का रामभद्राचार्य जी के पदार्पण हेतै, भूमि पूजन हेतै। अहाँ सब हुनकर दर्शन करब, हनुमान जी के दर्शन करब, साक्षात चलैत फिरैत हनुमान जी के दर्शन करब। हमरा ई बात के गौरव है जे राम कथा या कृष्ण कथा भागवत कथा कहनार किछु एहन से कहना कहै छथिन जिनका अपन ज्ञान, अपन अध्ययन, अपन साधना बहुत कम रहै छै। लेकिन श्रवणदास जी व्याकरण के निष्णात छात्र, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बौद्धात्मकम बहुव्याहर्तानेन न किंचित अपवितम। ये बात के हमरा गौरव है जे विद्वान वक्ता के रूप में व्याकरण के अधिक विद्वान के रूप में पोपटा शास्त्र के जैसे हिनका हम सबसे कठिन विषय लऽ कऽ हिनका भेलनि जे हम आब से डॉक्टरेट करी, पीएचडी करी। एमए केला आचार्य के नहीं छथि, पीएचडी के वास्ते विषय कहलथि कि अहाँ हमरा दिअ। हमरा बुझल छल जे हिनकर आध्यात्मिक रुझान छनि, आ फिर एहन विषय हम दिलियनि जे इएहटा बढ़िआँ पर कऽ सकै छथि, ओहि विषय के प्रति न्याय कऽ सकै, ओहि विषय के प्रति न्याय कऽ सकै छथि। ओना हमारी कोशिश रहल कि जते गोटा के हम पीएचडी करेलहुँ तिनका हम किछु एहन एहन विषय दैत रहलियै। जेना एगोटा एला ओ बेचारे से हमरा कहले जे हल्लुक फल्लुक विषय दऽ दिअ, तो हुनका हम कहलियनि जे हल्लुक फल्लुक में से हम की देब, अहाँके नारद भक्ति सूत्र पर करू। नारद भक्ति सूत्र पर बहुत स्वल्प छथि, लेकिन बहुत गहन भाव छै, बहुत गहन भाव छै। वो कहलथि गुरुजी हमरा बते नहीं कमरत। हम कहलिए हम करवा देब अहाँके। आ से देखियो ओ पिछड़ा वर्ग के जाति के नापित हो जाए जे हजाम हो छै नापित, लेकिन हमरा लगेला भक्ति में की केमिकल छै से देखिए जे ओ कहलक कि हमरा सबके संस्कार में ओतेक भक्ति तक नहीं होइ छै। हम कहलिए अहाँ करू ने, हमरा लगने आबि गेलहुँ।
आ भक्त करो से ततेक रंग गेला ओ नारद भक्ति सूत्र के अध्ययन करो में जे नाना ग्रंथ के पढ़ि क आ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक रहत, पीएचडी केलथ, प्रोफेसर में परमानेंट प्रोफेसर में काल बात हो इनके गांव जाकर नंद किशोर ठाकुर के हमर विद्यार्थी सीधा प्राइमरी स्कूल के रहे शिक्षक आ से बिहार के विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर संतोष साहु जे हमर अत्यंत प्रिय छथि। हिनकर गाम छनि बाथो जगदम्बा संस्कृत कॉलेज में ओ से जिद धलत जे गुरुजी हमरा संगे चलबेटा करियो, हमरा ज्वाइनिंग के टाइम में हमरा जे माथा ठोक देबे अपने। तो एतेक भक्ति में ओ शक्ति होइ छै, अहाँ सब गोटा ओ शक्ति के प्राप्त करै छी। तो अहाँ सब गोटा के एक जानकारी दैत हम अपन वाणी के खाली विराम करऽ चाहब जे हमर जे जन्म भेल हमर मातृ के बलभद्र लाइन कोई पार नहीं, एहि पार जे पार में हम छी एखन, एहि पार बलभद्रपुर हमर मातृ जन्म भेल मातृक में ठीक शिवरात्रि के रात्रि में, शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के रात्रि में जन्म। तो मामी तब कहे चलत खिस्सा, एक हमर मामी आयल रहे कहते हमी टा बौआ रही सब चल गेलखिन बहेरा, आ बहेरा लग हमर गाम लवन किया चल गेलखिन तो महादेव अथी बड़ा नाथ उतरल रहथिन बहेरा में। 56 ईस्वी के बात छै जहिया हमर जन्म भेल, बड़ा नाथ उतरलखिन बहेरा में से देखो ले से परोपट्टा के लोग चल गेलै तो जे किछु शिवरात्रि में जन्म। आब शिवरात्रि तो बहुत गोटा के जन्म होइत हेतै, लेकिन अब किया महादेव हमरा पर भिड़ल छथि जे 1 साल पर महादेव हमरा सबका बुझल छनि, हिनका मौनी बाबा के तो हम अध्यक्ष बनेने छियनि। जे हमरा गाम के बगल में त्रिमोहानी छै, कमला जीवछ गुप्त गंगा के संगम छै। 5000 साल पर त्रिमोहानी घाट में कार्तिक पूर्णिमा माघी पूर्णिमा का मेला लगे छै। नेपाल से लेकर बंगाल तक के श्रद्धालु अबै छथिन। एहिठाम महादेव के एकटा एहन प्रतिमा लागल जा रहल छै से हमरा स्वप्न दर्शन महादेव के प्रेरणा मार जे विशाल संगमरमर के मूर्ति 21 फीट ऊंच नहीं देखल जाए छै प्राय। बिहार झारखंड में हम जन संकल्प लेलहुँ 21 फीट के प्रतिमा त्रिमोहानी संगम धाम पर जैसे लगायल जेतै, तहिना नंदी रहथिन। तब सब गोटा कहले जे सीमेंट के महादेव बना लिया, कोई कहला फाइबर के बना लिया, लेकिन मन नहीं जचे छलै। तो महादेव के हम जयपुर जाकर के महादेव अपने फाइनल भ रहल छै। सावन के पहने से बिहार के नहीं, झारखंड के नहीं, काशी आ देवघरों में एतेटा विराट रूप में महादेव नहीं छै से आबि रहल छै। आबि अहाँ सब महादेव के गोहरबियौन, हे महादेव हमर नाम है जयशंकर, जयशंकर झा नाम। शिवरात्रि में जन्म महादेव हमरे पर गिर गेलखिन है तो वो सफल संकल्प भ जाए जाय सब हमारा मौनी बाबा के जैसे एक मनोरथ पूरा है तो अहू सब आई मनोरथ के बनाओ महादेव जल्दी आवे विराट। सब गोटा के हम महादेव एता जहिना बड़ा नाथ करलखिन बहरा में पूरा गोविंदपुर बलभद्रपुर दरहार सब चल गए बहरा। यहाँ पर त्रिमोहानी आबि जाए लवानी के बगल में बहेरा बहेरी के बीच में हमारे गाँव पड़े छै। तो ओहिठाम महादेव जहन एथिन तो सब गोटा के पूर्व पर हम हकार दऽ रहल छी, आमंत्रण दऽ रहल छी और अपन वाणी के विराम करैत हमरा संगे उज्ज्वल जी एला है, उनका सम्मानित मुनीन्द्र राव सब केलखिन है। आई बबलू आओ ने आयोजक छथि कथा के, बबलू आओ कथा के जो आयोजक छथि सकल समाज तो बहुत सुंदर सकल समाज के जैसे मंगल के कामना करे हम देख रहल छी। कौशल जी एहिठाम छथि, गोटा जतेक साज बाज पर साजिंदा छी। एहिठाम जे हेता जे पारायण हेता या जापक आदि हेता मुनीन्द्र हम इनका देखे छी तो मन हमारा एकदम पवित्र धवल नवल भ जाता है।
आदरणीय मुनिन्द्र अखने एतेक परिश्रम से निकाले गीता संदेश एहिमे हम अपन लेखो देखलो हैं तो हम ओ प्रति साधुवाद करैत आ हम प्रयास करब जे एहि कथा में पुनः हम आबी क्या तो कहिए दिलो जे गोविंदपुर से हमार संबंध आयल हम पुनः आयब ई कही हम कथा सुनल आयल रही हम कथा फिर चाहे कि कथा आरंभ पुनः भ जाए और यह कई अपन वाणी के विराम दैत बहुत बहुत हमसे आभार व्यास जी के प्रति धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अरे कंजूसी भी करवा सब बधैया घर में कंजूसी करबे कोनो बात बधैया घर में कंजूसी करबो करबे हां किछ लोग कहे से तमाम किछ लोग कहे से नहीं बधैया घर में कंजूसी बुझलिए नहीं न करबे तो हाथ साफ नहीं कमल साफ कोनो बात नहीं केवल विनोद में ही बात कहलो या पूरा हृदय में धारण नहीं करब। हम सब राम जी के मान निहारत छी अध्यात्म के मान निहारत छी जे अध्यात्म के पक्ष में छै हम सब हुनकर पक्षधर छी जे अध्यात्म के विरोध करता चाहे वो कमल छाप हो कि हाथ छाप हो कि तीर हो कि भाला छाप हो कोनो छाप हो कोनो छाप के हम सब ने हम सब तिलक छाप के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई थी। मैया पार्वती कहती है क्या राम जी की कथा श्रवण कराई। भगवान शिव ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान के अवतार के अनंत कारण है। आपको मैं केवल 2-4 जन्म की कथा बताता हूँ। एक जय और विजय एक बार जय और विजय को शनकादि ऋषि ने श्राप दिया। उनके उद्धार के लिए भगवान 3 बार रूप धारण करते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने तो नृसिंह बन करके वराह रूप धारण करके दोनों का उद्धार किया। रावण कुंभकर्ण बने तो राम रूप धारण करके उद्धार किया। शिशुपाल दंतवक्र को द्वापर युग में कृष्ण रूप धारण करके उनका उद्धार किया। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, उस कारण से भी भगवान मानव तन प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं। जालंधर नाम का राक्षस था जिस तुलसी महारानी की जयकार हम लोग लगाते हैं। उनके पति भगवान नारायण ने जालंधर का रूप धारण करके उनका पातिव्रत धर्म भंग किया। पूरे रामचरितमानस में 2 ऐसे प्रसंग आते हैं जो बड़ा विवादास्पद है। एक तो भगवान ने आज्ञा दी वानरी सेना को कि मेघनाद का यज्ञ तहस नहस कर दो, और एक भगवान स्वयं जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का शत्रुत्व भंग करते हैं। ये बड़ा विवादास्पद विषय है, इस पर विशेष चर्चा हम कल करेंगे। एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या करी तो भगवान ने उनको वचन दिया कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। यही कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या बनते हैं। सीधे हम लोग भगवान के जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे। मध्य की जो कथा है इसके ऊपर विस्तार से कल चर्चा होगी। भगवान श्री तुलसी बाबा लिखते हैं
जाकर के दशरथ जी ने प्रणाम किया, निज दुख सुख सब ग्रह सुनायो, और केवल एक प्रार्थना की, आपके आशीर्वाद से घर में सब कुछ है पर पुत्र नहीं। ऐसे दशरथ जी को पहले से विश्वास था कि मेरा पुत्र तो होगा, क्योंकि किसी महात्मा ने श्राप दिया कि तुम पुत्र के वियोग में मरोगे, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, धरहु धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हुई है सुखचारी, राजन धैर्य धारण करिए, समय आने पर आपको 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्त के भय को हरण करने वाले, और त्रिभुवन में उनका नाम यश फैलेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, श्रृंग ऋषि को बुला करके श्री यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए। लेकिन अद्भुत बात यह है कि दशरथ जी का पैसा खर्च हुआ, दशरथ जी ने व्यवस्था की थी, दशरथ जी यजमान है, पर चरु प्रसाद जो है यज्ञ नारायण भगवान ने दशरथ जी को नहीं दिया, गुरु वशिष्ठ के हाथ में दिया। अर्थ यह है कि भगवत प्राप्ति जो होती है गुरु के बिना असंभव है। पैसा खर्चा हुआ दशरथ जी का, यज्ञ की सारी व्यवस्था उन्होंने की थी, लेकिन यज्ञ नारायण भगवान जो प्रसन्न हुए, प्रकट हुए चरु लेकर के, तो गुरु वशिष्ठ के हाथ में दिया गया, अब आप दीजिए अपने शिष्य को, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही राम का जन्म होगा। हमारे आपके जीवन में भी गुरु की कृपा के बिना राम का जन्म होना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक राम का जन्म तो नहीं हो सकता है। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी के हाथ में दिया और कहा कि आप सभी रानियों में यथा योग्य बांट दीजिए। दशरथ जी महाराज आते हैं, सर्वप्रथम कौशल्या को आधा भाग दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्ना, उभय भाग आधे कर दिन्ना, और जो आधा भाग बचा उसके भी 2 भाग की, एक भाग कैकेयी मैया को दिया, और एक भाग जो था उसके पुनः 2 भाग किए, और दोनों रानी के हाथ में रखवा करके, देखिए शिष्ट कितने, सबसे छोटी बहन है, सबसे छोटी महारानी है सुमित्रा मैया, दोनों बड़ी रानियों के हाथ में वो प्रसाद सौंप करके सुमित्रा के हाथ में दिया। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे, एक बड़ी बहन आप भी आशीर्वाद दो, और मझली जो है कैकेयी मैया आप भी आशीर्वाद दो। मैया सुमित्रा कितनी बड़ी त्यागी है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जब से भगवान ने दुनिया बनाई होगी तब से लेके आज तक सुमित्रा के जैसा त्यागी न कोई हुआ ना हो सकता है। आपने लोगों को पैसा दान करते हुए देखा होगा, मकान दान करते हुए देखा होगा, शरीर दान करते हुए देखा होगा, लेकिन आज तक आपने कभी ये कथा नहीं सुनी होगी कि एक माँ अपने दोनों बेटे को किसी की सेवा में दान कर दे। एक को राम की सेवा में, एक को भरत की सेवा में, क्योंकि इन दोनों के आशीर्वाद से ही 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। एक को संत की सेवा में, एक को भगवंत की सेवा में, एक को राम का दास बना दिया, एक को राम के दासों के दास, दासानुदास बना दिया। दासानुदासो भवे दास भूयः, ये वैष्णवों की इच्छा होती है कि मैं भले भगवान का दास न हो पाऊं, लेकिन दासानुदास हो जाऊं। तीनों रानियां गर्भवती होती है, समय बीतता गया। मैंने पूर्व काल में निवेदन किया है कि आपके गर्भ के बालक स्वस्थ हो, संस्कारी हो, इसके लिए आपको खान पान पर विचार करना चाहिए। जितना सात्विक जीवन होगा, आपकी जैसी मनोवृत्ति होगी, जैसी मानसिकता होगी, उसका प्रभाव कहीं न कहीं गर्भस्थ शिशु के ऊपर अवश्य पड़ता है। इसीलिए जब माताएं गर्भवती हो, बहनें गर्भवती हो, बहुएं गर्भवती हो, उनकी मानसिकता स्वस्थ होनी चाहिए, उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उनका विचार स्वस्थ होना चाहिए, उनकी वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए, उनका भोजन शुद्ध होना चाहिए। मंदिर महसवराज हिरानी, शोभाशील तेज की खान,
जिम्मा दिया 3 रानी के लिए। मंदिर महासवराज ही रानी, मंदिर माने घर में। और मंदिर तुलसी बाबा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जिसमें भगवान रहते हैं उसको मंदिर ही तो कहा जाता है। कभी ये नहीं कहा कि कौशल्या के गर्भ में भगवान है। मंदिर मतलब गर्भवास समम दुखम, गर्भवास के समान संसार में कोई दुख नहीं है, लेकिन गर्भ में यदि राम हो तो गर्भ भी मंदिर बन जाता है। और कौशल्या मैया के गर्भ को तुलसी बाबा मंदिर कहते हैं। मंदिर महसवराज ही रानी, शोभा मतलब कौशल्या मैया के गर्भ में जो बालक है श्री राम जी, उस शोभा के खान हैं। और कैकेयी मैया के गर्भ में जो बालक है श्री भरत जी, वो शीलवान है। और सुमित्रा मैया के गर्भ में जो 2 बालक हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तेज के खान हैं। शोभा शील तेज की खानी, 3 रानियां गर्भवती है। समय बीतता गया, अपने अपने इष्ट की आराधना करती हैं। चैत्र का माह आया, तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है। पुष्पों की व्यवस्था की जाए, चूंकि भगवान श्री राम जी आने वाले हैं। अब हम लोग राम जी के आगमन की तैयारी करें। सभी देवी देवता लोग गर्भस्तुति करके जब विदा हो जाते हैं, आइए हम लोग एक बड़ा सुंदर पद है, बड़ा प्रसिद्ध पद है। बहारों फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, आज मेरे राम आए हैं। फूल बरसाओ
मरने न खाएगी न पीएगी न जीएगी न मरेगी न खाने न पीएगी न जीएगी न मरने न खाने न पीएगी न जीएगी न मरेगी हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है उन्हें चिंता हमारी हाथ बोल रहे थे, ये देखिए ये हाथ बोल रहे थे, इशारा समझा करिए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान श्री राम जी के आगमन का समय हुआ, नौमी तिथि है, दिन की ठीक 12 बज रहे हैं। तत्पार्थ रामायण में वर्णन आता है, अष्टमी तिथि की रात्रि के अंतिम प्रहर में ही दशरथ जी को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया और उसी समय दशरथ जी अचानक उठते हैं, आंखें खुल जाती हैं, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, गुरु जी आज हमने बहुत सुंदर स्वप्न देखा है। हमारे आंगन में बड़े बड़े देवता लोग आए हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है चारों तरफ, ऋषि महात्माओं का झुंड बारी बारी से सवार है, मंगलाचरण हो रहा है, सुंदर स्तुतिवाचन हो रहा है, वेद ध्वनि हो रहा है, चारों तरफ उत्सव मनाए जा रहे हैं। बताइए गुरु जी क्या होने वाला, क्या शुभ संकेत है? वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए, बड़े भाग्यशाली हो दशरथ, यार तुम्हारे घर में तुम्हारे काम आने वाले हैं। दशरथ जी भी सज धज के तैयार हो गए कि आज हमारे घर में गुरु जी की कृपा से राम आने वाले हैं। मैया कौशल्या भी अपने इष्ट देवता के सामने आंख बंद करके बैठी हुई है, रंगनाथ भगवान की पूजा कर रही हैं। सभी माताएं अपने अपने कक्ष में अपने अपने विशेष ध्यान में मग्न है। उसी समय तुलसी बाबा लिखते हैं, चैत्र का माह है, नवमी तिथि है, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं और 12 बजे में कौशल्या मैया की आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बोली बाल भगवान की। मैया कौशल्या सुंदर स्तुति करती है। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करें और उसके बाद एक बधिया उत्सव मनाएंगे, फिर आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। आइए प्रेम से स्तुति गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकाला हर्षित महारानी Bye.
विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। देखो भैया, भगवान किसी की इच्छा से नहीं आए, निज इच्छा निरमित तनु, अपनी इच्छा से भगवान अपनी इच्छा से सुंदर रूप धारण करके चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। कौशल्या मैया ने प्रणाम किया, सुंदर स्तुति की। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके एक एक रोम में अनेक अनेक अनंत अनंत ब्रह्मांड रहता है। सो मम पुरवासी यहाँ उपहार, वो मेरे हृदय में आया, मेरे उदर में, मेरे पेट में इसका स्थान है। लोग तो उपहास ही करेंगे। और सरकार, हमने कहा था आपको बेटा बन करके आने के लिए, आपको बाप बन करके आया। भगवान ने कहा मैया जी, इससे पहले कभी बेटा नहीं बना, सूअर तो बना है। पृथ्वी के उद्धार की बात आई तो बड़ा रूप धारण कर लिया, खंबे से प्रकट हो गए, नृसिंह रूप धारण कर लिया। लेकिन इससे पहले किसी गर्भ के द्वारा हमारा जन्म नहीं हुआ है। आप ही बताओ, बेटा बनने के लिए क्या क्या करना है? आज तक भगवान संपूर्ण सृष्टि को अपने इशारे पर नचा रहे थे। रामावतार में कौशल्या के इशारे पर नाच रहे हैं भगवान। बोले ये चार हाथ जो है, पहले तो दो हाथ को बोलिए वैकुंठ चले जाए, तो भगवान ने कहा ये दो हाथ जाओ वैकुंठ जाओ, यहाँ कोई काम नहीं, दो हाथ से काम चल जाए। सरकार, इतने लंबे चौड़े रहोगे तो फिर आनंद कैसे आएगा? तुम कैसे मेरे गोद में झूलोगे? कैसे तुम्हें अपने होठ से मैं चुम्बन करूंगी? कैसे अपने हृदय से लगाऊंगी? इसके लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा मेरा तो नाम विराट पुरुष है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। मेरे तो हजारों हाथ पैर है, हजारों नेत्र है, हजारों सिर है। मेरा नाम तो विराट है। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवनात्मक जो सृष्टि है, 14 भुवन का मालिक मैं हूं। तो बताओ मैया, इतना छोटा कैसे बन सकता हूं? बोले इसलिए क्योंकि आपने वचन दिया और आपका नाम सत्यनारायण है, आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने कहा था कि मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। मनु जी महाराज ने कहा था कि नहीं नहीं, चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान ने प्रेम में कह तो दिया कि हाँ ठीक है, आपने जो मांगा है वो दूंगा। लेकिन बाद में खुद के जाल में खुद ही फंस गए कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। भगवान एक है तो भगवान के जैसा दूसरा कौन हो सकता है? तो भरत जी की जैसे। और भैया मैं बार बार कहता हूँ, भरत और राम को देख करके तो कौशल्या मैया की आंखें भी पथरा जाती थी। चिंता करने लगती थी कि इसमें राम कौन है और भरत कौन है। राम और भरत के स्वरूप में बस एक अंतर था कि राम की आंखों से करुणा बरसती रहती थी और भरत की आंखों से प्रेमाश्रु बरसता रहता है। यही अंतर है। राम की आंखों में करुणा दिखती थी और भरत की आंखों में प्रेम का आंसू दिखता था। राम की आंखें भक्तों से मिलती थी पर भरत की आंखें हर्ष में भगवान के चरणारविंद में लगी रहती थी। भरत जी कभी भी आंख उठा करके राम जी की तरफ देखा नहीं। मन में इस बात का पश्चाताप जीवन भर चलता रहा कि मोह समान को पाप निवासो, यही लगी राम भय वनवासो। और पश्चाताप के अग्नि में जीवन भर भर जलते हैं। राम जी जब इस प्रकार से माँ की बात को मान करके छोटे बन गए, बोले कौशल्या मैया कहती है लल्ला रोना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं माता जी, मेरा नाम लेने से तो लोगों का रोना बंद हो जाता है, मैं कैसे? रोना पड़ेगा, अब आपने वचन दिया है तो रोना पड़ेगा। भगवान रोने का अभ्यास करते हैं, इसी को भक्ति कहती है।
किसी ने हमसे लाइव में पूछा था कि गुरुजी भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है। तो भैया समझ लेना, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी वो दर्शक देख रहे हो हमें, या यहाँ भी बहुत सारे दर्शक विद्यमान हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो विराट से विराट पुरुष को भी कोई भक्त इतना छोटा सा बना दे और अपनी गोदी में, अपने गोद रूपी पालने में हिलाए, भगवान को खिलाए, यही भगवान की भक्ति है। विराट को भी जो सूक्ष्म बना दे, विशाल को भी जो छोटा बना दे, और जिसके नाम लेने से दुनिया हंसने लगती है, उस भगवान को भी प्रेम के वशीभूत होकर के, भक्ति के वशीभूत होकर के रोना पर, यही भगवान की भक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सहस्त्रयः सत्यं यथा, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को सेवा करके वश में कर लेती है, उसी प्रकार भक्त भी मुझे अपने वश में कर लेते हैं। अहम भक्त पराधीनो, रामचरितमानस कहता है, परम स्वतंत्र न सिर पर हो, तावहि मन ही करहि तुम सो। परवश जीव सरस भगवंता, भगवान स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। पर श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भक्ति का परम गौरवशाली ग्रंथ है, जिसमें भक्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त का पराधीन हो जाता हूँ। कब? जब कोई भक्त निरपेक्षम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यं पूययेयं, जो निरपेक्ष महात्मा है, जिनको किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रहती है, ऐसे महात्माओं के पीछे पीछे मैं चलता रहता हूं। दासी ने सुना, सुनि शिशु रुदन परम प्रियवानी, संभ्रम चली आई सबरानी। चलिए एक दिन गुरु जी और आशीर्वाद देने हम लोगों के बीच में आएंगे। आज गुरु जी किसी विशेष कारण से उनको जाना पड़ रहा है, लेकिन गुरु जी एक दिन और पधारेंगे। संतोष बाबू आपको भी आना, ऐसे आपका घर तो बस यही है, मुझे लगता है आवाज भी जाती होगी शायद। हाँ हाँ, ऐसे आपकी मांग भी आई। धन्यवाद। एक बेटा ऐसा है जो अपनी माँ को कहता है जाओ कथा सुने, एक बेटा है सारे कहा सामने कथा सुने, घर में भोज कौन बनाए। धन्य ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को धर्म कार्य के लिए प्रेरित करते रहते हैं। भगवान रोने लगे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु शकाना, भगवान मुस्कुराते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, मुस्कुराओगे तब तो मैं तुम्हारी दीवानी बन जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी दीवानी नहीं बननी है, मुझे तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा माँ बनना है। और माँ बनने के लिए आपको रोना पड़ेगा, हंसोगे तो आपकी दीवानी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान के हंसी में बहुत बड़ा जादू है। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, बलिहार राघव हो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, तेरी प्यारी प्यारी मुस्कानियां पर। जय हो राम जी। तेरे नैन परे कजरारे लगते हैं जाने जाने, तेरे नैन परे कजरारे लगते हैं जाने जाने, तेरे नैन परे कजरारे लगते हैं जाने जाने, तेरे नैन परे कजरारे लगते हैं जाने जाने। अब चलिए भगवान के नेत्र को आप लोग देखना चाहते हैं, हमने भगवान को दिखाई देगा। पंडित जी भगवान को दिखा दीजिए। देखिए हमारे भगवान की आंखें कितनी खुशी, आराम से उठाइए हमारे राम जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी तिरछी सी भैया हमारे राम जी को देख रहे और ताली नहीं बजाओगे तो कैसे काम चलेगा।
मुस्कुराना छोड़ करके मंद मंद रोने लगे। रोने की आवाज सुन करके दासियां आई। दासियां ने जैसे राम जी को देखा तो मानो विह्वल हो गई और कौशल्या के हाथ से राम जी को अपनी गोदी में ले लेती और महाराज जी इतनी प्रेम में पागल हो गई, दौड़ती हुई गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में सुंदर लाला का जन्म हुआ है। दशरथ जी ने कहा कि दिखने में कैसा है? बोले कह नहीं सकती दिखने में कैसा है। इतने देर में कई मैया ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दासी ने जाकर के समाचार सुनाया। प्रेम में पागल होकर के दशरथ जी को रहा नहीं गया, गले से एक मणि की माला उतारी, ये लो तुम्हारी बधाई। फिर एक दासी जाकर के कहती महाराज सुमित्रा मैया ने भी दो बालक को जन्म दिया है। तब महाराज को रहा नहीं गया। 60,000 वर्ष की आयु में महाराज खड़े हो गए। बाजा वाला को बुला करके कहा कि खूब जोर से बाजा बजा और चारों तरफ अयोध्या में बधाई का उत्सव होने लगा। हम लोग भी अब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के बधाई। जिनको भी बधाई देना है कृपया आराम से आकर बधाई दें। हाँ बधैया लिए आज छोड़ेंगे नहीं लिया जी। अरे लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, 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 दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। भैया हमारे सबसे पीछा ये प्रेम से गाओ, एकदम झूमते हुए। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सभी लोग हाथों को उठा करके प्रेम से बधाई हो, बधाई हो। सारी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, सारी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। अच्छा सारी किसको किसको चाहिए? सारी किसको किसको चाहिए? दीदी आपको नहीं चाहिए? लहंगा चाहिए? अच्छा लहंगा भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? चुनर चाहिए? जिनको जो चाहिए एकदम प्रेम से भगवान से आज मांगो। सारी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, सारी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, सारी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, सारी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। अरे चूनर की ले दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। चूनर की देखो माता जी केवल हम महंगा पड़ जाएगा क्योंकि सब कुछ देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि केवल हम ना दे, आप लोग भी हमको दे और हम आपको दे। क्या ये सौदा मंजूर है ना? देने वाले नहीं है। हाँ एक काम करो, जो आप लोगों के पास है पहले वो दे दो, फिर हमारे पास जो रहेगा तो दे देंगे। कोई बात नहीं। सबसे बड़ा बधाई का मतलब तो प्रेम में एकदम विभोर होकर के नृत्य करना,
भगवान के उत्सव मनाना। सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, 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 सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? देंगे कि लेंगे? इधर आइए, इधर आइए। अकेला हो? ना, ये सामान पकड़ने वाले नहीं है, अरे नहीं मांगने वाले। चलो जिसको जो चाहिए आज भगवान से जी भर के मांग लो। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। चलो सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। अरे लौकिक की ले लो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया ऐसे नहीं हाथ को ऊपर उठा के पेन से गाओ सभी लोग, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, सब लोग ऊपर उठा करके गाओ। रमेश बाबू हाथ इतना मत उठाइए, आओ ऊपर उठाइए, सभी लोग मस्ती में झूमते हुए बधाई हो, बधाई हो, आप लोग को गाना है राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, में बधिया
आंगने में बतिया बाजे, आंगने में बतिया बाजे, बतिया बाजे, बतिया बाजे, बतिया बाजे, बतिया बाजे, बतिया बाजे, आसना कहा हाथ जोड़ने से सत्यनारायण भगवान को करता बधाई में जो हाथ पैर नहीं मारो भाई, जय हो जय हो। हाथ ऊपर उठा के सही एकदम मस्ती में झूमे। आंगने में बतिया बाजे, आंगने में बतिया बाजे, आंगने में बतिया बाजे, आंगने में बतिया बाजे, चंद्रमुखी धरती, चंद्रमुखी धरती, दोलन कारण राग में बतिया बाजे, आंगने में बतिया बाजे, ओ आंगने में बतिया बाजे, आंगने में बतिया। जय हो। बाबा लुटा दे अनधन सोना, 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 भैया लुटा दे रुपैया, भैया लुटा दे रुपैया, भैया लुटा दे रुपैया, भैया लुटा दे रुपैया, भैया सबको बधाई दे रहे हैं और शब्द लिखते हैं, नहीं को सकुचक मांगन में हो, नहीं को सकुचक मांगन में। आज किसी को कोई शर्म नहीं आ रही है, सब कोई मांग रहा है। जय हो जय हो। हम लोग भी भगवान से मांगे। एक आदमी भैया हमको तो बहुत महंगा पड़ जाता है, कभी कभी लाइव में आना, एक गले में सोने का चेन देखा, एक आदमी कहता व्यास जी हमको बधैया में दे दीजिए, सोना कहीं का पहले पैसा सब देंगे, 5 लाख का चेन ऐसे कैसे 5 रुपया में दे दे। तो आज जो है भगवान का उत्सव है, उत्सव में किसी को मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। न्योछावर श्री राम लला जो